नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में गिरावट बड़ी होते हुए दिख रही है। एक बार फिर करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी नीचे है। पूरे दिन उठापटक के बीच में निफ्टी नीचे से जितना ऊपर है ऊपर से उतना नीचे है, इनफैक्ट ऊपर से ज़्यादा नीचे है। एक समय ऐसा था जब निफ्टी 300 पॉइंट रिकवर हो गया था नीचे के लेवल से, अगर आप काउंट करेंगे तो, और ऑलमोस्ट हरे निशान में आने को तैयार था, लेकिन वापस से गिरा है और 226 पॉइंट नीचे आपके लिए बंद हुआ है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ कुछ लेवल शेयर करूं अगर दिन के दौरान का हाल, तो निफ्टी ने जो रिकवरी दी थी उस रिकवरी में करीब 1:45 पे 23,832 तक का हाई देखने को मिला, लेकिन वहां से दोबारा गिरावट हुई है और इस समय ऑलमोस्ट डेज लो के पास पहुंचने की तैयारी में दिख रहा है निफ्टी। 3:30 हो गए हैं एग्जैक्टली, बाजार बंद हो गया है, सेटलमेंट होना रह गया है। 226 पॉइंट नीचे 23,640 पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 1% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ है। 600 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है। सेंसेक्स में 830 पॉइंट्स की गिरावट है। स्मॉल कैप और मिड कैप में उतना पैनिक नहीं था दोस्तों। स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो 109 पॉइंट्स नीचे 0.67% डाउन है और मिड कैप में 0.4% की गिरावट देखने को मिली है। तो ब्रॉडर मार्केट उतनी नहीं गिरी है जितनी ये लार्ज कैप्स में प्रॉब्लम चल रही है। अगर मार्केट ब्रेथ की बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो 946 स्टॉक समथिंग एनएसई पे पॉजिटिव है, जिसके सामने 1843 शेयर समथिंग नेगेटिव बंद हुए। दोस्तों, पावर स्टॉक्स यहां नजर डालिए एक बार, इनमें बड़ी तेजी बनी है आज के सेशन में। पावर स्टॉक्स में तेजी आना एक और संकेत आ रहा है कि ये साल गर्मी का ही रहेगा। इस साल गर्मी से चलने वाली कंपनियां बड़ा मुनाफा बनाने वाली हैं, ऐसा लग रहा है। चाहे फिर वो एसी की हो, पावर की हो, कोयला की हो या अदर पावर इक्विपमेंट वाली, ये सारी कमाल करने लगी एक एक करके। आज आप अदानी पावर पे नजर डालो, 8% ऊपर बंद हुआ है। केवल अदानी पावर ही ऊपर बंद नहीं हुआ, आज टाटा पावर, टोरेंट पावर, इन सब में आपको वापस से तेजी आते हुए दिखी है। टाटा पावर 400 के ऊपर निकल गया है, 4.25% की तेजी दिखी है। आप रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले सिम्फनी में अगर आप नोटिस करें तो बाजार की गिरावट का ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। आज भी सिम्फनी का शेयर केवल और केवल 0.7% डाउन हुआ है। और ये पीरियड जो है ना सिम्फनी के लिए होता है, यहीं बिक्री होती है कूलरों की। जून के बाद तो एसी की डिमांड आने लगती है, तो यहां से लेकर जून तक कूलर हैवी बिकते हैं, कूलर की सर्विसिंग हैवी होती है। और सिम्फनी, अगर किसी घर में कूलर है सिम्फनी का, तो आपको पता होगा कि इनके प्रोडक्ट्स नॉर्मल शॉप्स पे मिलते नहीं है, आपको कस्टमर केयर से ही मंगाना पड़ेगा। और जब आप कस्टमर केयर से सर्विस लेते हो ना, तो वो काफ़ी हाई प्राइस्ड होते हैं। तो ये सारी इनकी कमाई का सीजन होता है दोस्तों। सिम्फनी में इसीलिए अगर आप नोटिस करें नीचे 730-740 रुपये पे था 2-3 दिन पहले, आज की डेट में 815 ऑलरेडी है। गिरने का नाम ले नहीं रहा है जल्दी से, और कल भी 5-5.5% बढ़ा था। अदानी पावर देख सकते हो आप, एनटीपीसी ग्रीन का स्टॉक देख सकते हो आप, जेएसडब्ल्यू एनर्जी देख सकते हो। तो ये पावर क्षेत्र चलने लगा है। इस पर मैं डिटेल में भी आप सभी के साथ आज बात करूंगा। आगे बात करें दोस्तों अगर, तो आज के टॉप गेनर्स की लिस्ट में एनटीपीसी ग्रीन ही था सबसे पहले, तो 12.5% की तेजी। केपीआर मिल्स में आज बढ़िया तेजी बनी है। अदानी पावर, अदानी टोटल गैस और सीएट, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, पावर स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, ये हमें क्लियरली आज दिखाए। वहीं गिरावट हुई है पीरामल फार्मा में 6.5% की, तेजस नेटवर्क 6.25%, चोला होल्डिंग 5.5%, इंडसइंड बैंक, अंबर एंटरप्राइजेज में भी गिरावट देखने को मिली है। बात करें अगर आप सभी के साथ टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स, तो एचडीएफसी बैंक में हुआ है 3835 करोड़ का, अदानी टोटल गैस में 3047 करोड़ का, रिलायंस में लगभग 2926 करोड़ का, आईसीआईसीआई बैंक में 2500 करोड़ का और भारतीय एयरटेल में 2328 करोड़ का टर्नओवर होता हुआ दिखाए। टॉप 52 वीक हाई हिट कर दिया भाई साहब कोल इंडिया ने। जो लोग कोल इंडिया को लेकर मेरे साथ थे, मैंने आपसे कहा था ये मतलब इस भाव पे कोल इंडिया में बेचने लायक कुछ भी नहीं है, तब अराउंड 400 रुपये पे था, आज की डेट में 470 है। दोस्तों 70 रुपये वैसे देखा जाए तो 20% के करीब है, लेकिन आप इसको 20% मत देखो, आप ये देखो बाजार की स्थिति क्या है और ये क्या कर रहा है। बहुत बड़ा पैसा बचाया है प्लस बनाया है, तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जीई शिपिंग, एनटीपीसी भी एक स्टॉक जो लगातार डिस्कस किया हुआ है, एबीबी, इनमें आपको तेजी दिख रही है। बाकी गिरावट की बात करें तो 52 वीक लो भी काफ़ी लगे हैं। सबसे पहले पीरामल फार्मा, वरुण बेवरेजेस, कोलपाल, बजाज होल्डिंग्स, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, ये स्टॉक हैं जिनमें आपको गिरावट भी देखने को मिली है। 11 स्टॉक्स जो कि नेगेटिव पॉजिटिव थे आज,
निफ्टी में टॉप गेनर कोल इंडिया था, फिर एनटीपीसी पावर ग्रिड था और लगभग 39 स्टॉक्स नेगेटिव थे, 39 शेयर्स। टॉप लूजर है आपका एमएनएम, आइशर मोटर, मारुति, यानी आज ऑटो क्षेत्र से थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली है। अब आता हूं दोस्तों आगे आप सभी के साथ निफ्टी पे। अगर निफ्टी की बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ तो बात करने योग्य नहीं है, लेवल सारे तोड़ चुका है ऑलमोस्ट। अब लेवल्स के हिसाब से तो देखो डिस्कशन हो नहीं सकता, कोई न्यूज अच्छी आएगी और रिबाउंड आएगा तभी बात करना योग्य है, अदरवाइज योग्य नहीं है। नीचे में अब अगला सपोर्ट कहाँ है यही आप सभी के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, और अगला सपोर्ट मेरे को 23,300 23,200 से पहले कोई दिख नहीं रहा है बड़े लेवल पे। तो अगर एक नेगेटिव न्यूज और आई कोई भी तो बाजार आपको सीधे 23,300 के पास दिख सकता है। ये हो गया आपके लिए निफ्टी पे अपडेट। अब आ जाता हूं ग्लोबल मार्केट्स पे। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा क्रूड ऑयल, जो चिंता का विषय, टेंशन का विषय, जो मर्जी कह लीजिए, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वो नेगेटिव अभी भी है। नेगेटिव उसका होना मतलब कि ऊपर जाना है, पॉजिटिव यानी कि नीचे आना है, ठीक है। तो कच्चा तेल महंगा है इसलिए परेशानी है, और कच्चा तेल आज के दिन अगर आप देखें $100 का आंकड़ा भी छूता हुआ दिखा था, हालांकि अभी $98 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर से सस्ता या फिर ये कहेंगे आप शांत हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो परेशानी हद से ज़्यादा दिख रही है मुझे तो। अब आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं, ना केवल कच्चा तेल परेशानी का विषय है, परेशानी का विषय है हमारा भारतीय करेंसी यानी इंडियन रुपी। आज के डेट में एक बार फिर 92 के ऊपर निकल गया है, अब $1 इक्वल्स टू 92.2 हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये भी परेशानी का विषय है दोस्तों। ओवरऑल बस इतना ही कहूँगा कि मार्केट कहीं ना कहीं परेशान है, ट्रबल में है, कच्चा तेल रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार भाग रहा है, और ईरान से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, इसी की वजह से आपका भारतीय बाजार परेशान है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, प्लीज़ उन्हें आप जाने मत दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।